मनु महाराज की 3 बेटियां आकुति, प्रसूति और देवहूति, तीनों पुत्रियों का हमने चरित्र श्रवण किया। और जो छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, जिनके पुत्र ध्रुव हुए, तो छोटे पुत्र उत्तानपाद का भी हमने कल चरित्र श्रवण किया। और आज जो उनके बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद जी के प्रियव्रत, अब महाराज पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा श्रवण कराई। बोले महाराज प्रियव्रत भी बहुत प्रतापी राजा हुए। बोले इतने प्रतापी ये राजा थे कि महाराज इन्होंने जब देखा ये संसार का प्राणी पूरी रात सोकर के गुजार देता है, ऐसे तपस्वी वो राजा थे प्रियव्रत। तो महाराज बोले इन्होंने एक ऐसे रथ का निर्माण कर दिया अपने तपोबल से कि रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामिति, ऐसा रथ बनाया महाराज और पृथ्वी का चक्कर काटने लगे, रात ही नहीं होने दी, दिन ही दिन रहने दिया। बोले रात को ये संसारी पुरुष सो करके काम वासनाओं में रात गुजार देता है, इसीलिए मैं रात होने ही नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, महाराज प्रियव्रत व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोले दिन की अपनी विशेषता है, रात की अपनी विशेषता है। जहां संसारी पुरुष रात को काम वासनाओं में लिप्त है, बोले वही संत महापुरुष रात को भगवान का भजन करते हैं। भगवान के का तप संत महापुरुष रात के समय में करते हैं। तो बोले दिन की अपनी विशेषता है, रात की अपनी। ना दिन खराब ना रात। जैसे महाराज सब्जी में नमक डाला, सब्जी बनाई, अतिथियों ने सब्जी खाई तो कहा आज नमक थोड़ा कम था। अगले दिन महाराज ध्यान दिया, नमक थोड़ा ज्यादा डाला, कम ना हो, तो नमक ज्यादा हो गया अगले दिन। जिन्होंने भोजन किया कहा महाराज आज नमक बहुत ज्यादा हो गया। तीसरे दिन और सावधानी बरती तो नमक की जगह शक्कर डाल दी, तो स्वाद हरा मीठा हो गया। जिसे नमकीन होना था तो नमक फेंक दिया, बोले नमक ही खराब है ये, तो दोष नमक को दे दिया। नमक की अपनी विशेषता है, शक्कर की अपनी विशेषता है, बस प्रयोग उसका कैसे उसका प्रयोग जीवन में हो। नमक का प्रयोग नमक की जगह, शक्कर का प्रयोग शक्कर की जगह। ऐसे ही बोले दिन की अपनी विशेषता, रात की अपनी विशेषता है। इसीलिए प्रियव्रत ये दुराग्रह मत करो। ब्रह्मा जी ने महाराज समझाया तो प्रियव्रत जी ब्रह्मा जी के बोलने पर समझ गए। फलस्वरूप महाराज पृथ्वी पर इन्होंने 7 द्वीप और 7 खंडों की रचना करी। जम्बू द्वीप जिसके अधिपति हुए आग्नेय, इस जम्बू द्वीप के भी महाराज 9 खंड कर दिए। पहला खंड हुआ महाराज अजनाब खंड। इसी अजनाब खंड में महाराज हमारा भारतवर्ष भी है। अजनाब खंड, इसी में भारतवर्ष भी है। अजनाब खंड के अधिपति राजा नाभि हुए। पुत्रेष्ट यज्ञ महाराज इन्होंने कराया। मेरु देवी के साथ में विवाह हुआ, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। भगवान प्रकट हो गए यज्ञ में, कहा राजा मांगो क्या चाहते हो। जब भगवान प्रकट हुए तो राजा कुछ बोल ही नहीं पाए। तो ब्राह्मणों ने बताया महाराज पुत्र की कामना से इन्होंने यज्ञ किया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। फलस्वरूप महाराज इन्हीं राजा नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव में प्रकट हुए। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय।